एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, बोले बाबा आप बोलो। बोले आप रोज कहते हो खुदा की खुदाई हमें दिखाओ। बाबा बोले खुदा की खुदाई देखी नहीं जाती, समझी जाती है। बोले नहीं हमें तो देखना है। बाबा बोले कल लाना। दूसरे दिन गया, बाबा ले गए उसे जंगल में, एक पहाड़ पर खड़े हो गए, नीचे नदी बह रही थी। अच्छे से बोले देख ले ये है खुदा की खुदाई, ये नदी की जो खुदाई है खुदा की खुदाई है, नदी की खुदाई खुदा की खुदाई है। बोला ये कैसे खुदा की खुदाई? तो महात्मा बोले क्या तेरे बाप ने खुदाई है? ये वन तो भगवान ने बनाया। इसीलिए महात्मा लोग वन में जाते थे भजन करने। सब चीज भगवान की बनी हुई, और भगवान की बनी हुई चीजों के बीच में रहकर किसी को भगवान की याद आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। महात्मा थे सो मर गए, अब उनके चेले इकट्ठे हुए, सो कोई कहे कि जलाओ, अब कोई कहे समाधि दो, कोई कहे कि नदी में बहाओ। अब सवेरे 10 बजे के महात्मा मरे, 4 बजे तक फैसला ही नहीं हुआ, और जब तक कोई फैसला नहीं हुआ तो महात्मा ही उठ के बैठ गए, जा साले अब नहीं मारते जब तुम कुछ फैसला ही नहीं कर पा रहे। हमने भी छोड़ दिया मरने का विचार। एक आदमी का व्याख्यान था बहुत बड़े हॉल में, शहर की घटना, बड़ा हॉल बुक किया गया। बेचारे ठीक समय पर बोलने के लिए पहुंच गए, पर मजे की बात हॉल में एक श्रोता बैठा, एक। बड़े हतोत्साहित हुए कि अब क्या बोले। तो वो एक श्रोता बोला कि बोलिए बोलिए। क्यों बोले, कोई है ही नहीं, हम तो हैं। अरे अब एक श्रोता के लिए क्या बोले। श्रोता ने कहा कि किसी के पास 100 घोड़े हों, मौके पे 99 न हो, तो क्या वो एक घोड़े को घास नहीं डालेगा? कि 99 तो है ही नहीं, तो एक घोड़े को घास नहीं डालेगा। तर्क ऐसा था कि वक्ता बड़े प्रभावित हुए। ऐसा बैठो, और शुरू किया, और शुरू किया बंद न करे। तो थोड़ी देर तो बेचारे ने सुना, उसके बाद उसने सहा। पहले कर रहा था वाह, अब करने लगा आह। अब उसे लगे ये कब बंद करें, 2 घंटे में बंद किया। बेचारा श्रोता अधमरा हो गया, कुछ कहने लायक नहीं बचा। तो उस वक्ता ने कहा कि तुम्ही ने तो कहा था कि 99 घोड़े न हो तो एक घोड़े को घास नहीं डालोगे। श्रोता हाथ जोड़ के बोला इसका ये भी मतलब नहीं था कि 99 की घास एक ही घोड़े पे डाल दो, कम से कम ये तो समझो। नारद जी नहीं समझे, शंकर जी समझ गए, हरि इच्छा बलवान। कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़, मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। और समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। और सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना मरना जीना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही मुक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, और सूत्र यही मुक्ति का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। भगवान शंकर कहते हैं ज्ञानी मूढ़ न कोई, यही जब रघुपति करें जस सो तस तेहि क्षण होए। इसलिए न कोई ज्ञानी न कोई मूर्ख। पर अगर तुम्हें नई बात समझ में आ रही तो यह प्रसंग में सुनाऊंगा। तुम महात्मा से किसी ने कहा कि महाराज आप अपनी जीवनी बताओ। जीवनी लिखा तो महात्मा बोले अभी से क्या लिखते हो जीवनी?
याद किए रहो। फिर बोले जब डोली उठ जाए तब लिखना, जब चले जाएं तब लिखना, अभी तो नाव समुद्र में का जाने का हो। एक महात्मा जाते थे वृद्धा के यहाँ भिक्षा के लिए, जाकर बैठे, तब तक किसी की अंतिम यात्रा निकली। वो बुढ़िया बोली महाराज जरा बैठना, मैं देख आऊं ये मरने वाला स्वर्ग या कि नरक। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो हम नहीं जानते, ये कैसे जान जाएगा। बोले भाई 1 मिनट पता लग जाएगा, अभी आ जा गई महाराज स्वर्ग गया। महात्मा बोले तूने कैसे जाना? अरे बोले महाराज इसमें कोई बड़ी भारी बात थोड़ी, जिसके पीछे हजारों लोग रोते जा रहे हैं, बड़ा अच्छा आदमी था चला गया, समझ लो वह स्वर्ग गया है, अच्छा काम किया इसलिए। और जिसके पीछे कई लोग जबरदस्ती भला मरा, सबको परेशान, अच्छा बढ़िया है, तो यहाँ परेशान कर तो नरक ही गया, ऐसा कहाँ स्वर्ग जाए। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और वही महात्मा दूसरे के यहाँ गए, सो गुड़िया से भिक्षा मांगी। गुड़िया क्या बोली? बाबा हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या? बोले तुम्हारी दाढ़ी मूछ अच्छी है कि हमारे कुत्ता की पूंछ? बाबा थे माधवदास जी महाराज वृंदावन। सो बाबा हंसते, अरे भैया फिर कभी कभी उत्तर नहीं दिया। तुम्हारी दाढ़ी मूछ अच्छी कि मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी? कोई उत्तर नहीं। एक दिन पता लगा कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो बुढ़िया दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, विमान जा रहा है, उतारो। हमें उत्तर नहीं दिया, उत्तर दिए बिना कैसे जा रहे, देना पड़ेगा। अरे कहा कि बाबा कहे, बोल नहीं उतार दिया। तो चरण पकड़ लिए, हिलाने लगी, बाबा उत्तर दो। अब चरण ही पकड़ लिए तो बाबा के शरीर में प्राण आ गया। बाबा उठकर बैठ गए। बोले मेरा तो एक ही सवाल है कि जाते जाते ये बताओ मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी कि तुम्हारी दाढ़ी मूछ अच्छी? सो बाबा अपनी दाढ़ी मूछ पे हाथ फेर के बोले कि तेरे कुत्ता की पूंछ से तो 100 गुनी मेरी दाढ़ी मूछ अच्छी है। तो बुढ़िया बोली बाबा ये तो मैं भी जानती थी, पर आपने उत्तर दिया क्यों नहीं? जिंदगी भर उत्तर नहीं दिया। बाबा बोले अगर मैं उत्तर देकर ये कह देता कि मेरी दाढ़ी मूछ अच्छी है और मुझे अभिमान हो जाता, तो भगवान की लीला कोई नहीं जानता, कोई ना कोई काम ऐसा हो जाता मेरे द्वारा कि तेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी हो जाती है। लेकिन अब ज्यों की त्यों धर दी नीच चदरिया, तो अब मैं कह रहा हूं कि मेरी दाढ़ी मूछ अच्छी है। और इसीलिए छिपा कर रखते थे। छोटा सा पौधा, उसके पास आसपास घेरा लगाना पड़ता है, नहीं तो बकरियां चर जाएंगी। हाँ वो विशाल वृक्ष बन जाए तो हाथी बंधे रहते हैं। विवाह करना चाहते हैं लेकिन इतनी कन्याएं मिलेंगी कहां से? एक महात्मा ने कहा एक काम करो, क्या? बोले पहाड़ की शिलाएं ले आओ और एक एक शिला काट छांट कर नाक नक्शा बनाकर तैयार करो। एक दिन राम जी को बुला लेंगे और वो राम जी चरण छुलाते चले जाएंगे, सब शिलाएं सुंदर वधुएं हो जाएंगी। बोले बड़ा अच्छा विचार। तो बोले महात्मा तो शिला की फुट फुट कर रहे हैं। भगवान ने सोचा गलत संदेश चला गया, तो राम जी ने ये लीला ही इसीलिए रची। श्री सीता जी के वियोग की कल्पना, और राम जी लगे रोने और जोर जोर से रोए, जबकि पता है कि सीता जी कहाँ है। और जब राम जी को रोते सुना तो महात्मा बोले कौन रो रहा है? बोले राम जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? बोले उनकी परिणीता सीता जी का हरण हो गया। महात्मा बोले तो क्या विवाह के बाद रोना भी पड़ सकता है? तो कहा कि जब भगवान रो रहे हैं तो तुम किस खेत की मूली हो? तो महात्मा ने बोले हटाओ शिलाएं फेंक दी। बोले ऐसे ही ठीक। और आगे जाके राम जी बहुत हंसे, उनको लगा कि हमारे रोने की लीला से महात्माओं का सदा सदा का रोना समाप्त हो गया। ये करुणा निधान भगवान की लीला। और ये मेरी अपनी कल्पना नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनिवे मुनि वृंद सुखारे, हुई शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, और कीनी भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगुधारे। तो भगवान की लीला है। आगे जटायु जी मिले, जटायु जी के माथे पर भगवान ने हाथ रखा, निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सो पीर, और सीता जी का संदेश उन्होंने सुनाया। भगवान बोले कुछ दिन जीवित रहो। जटायु जी बोले कि नहीं, अच्छा नहीं रह सकते जीवित, मुझे नेत्रों में रखकर प्राण ही देना चाहते हो तो वरदान मांगो।
मांगो वरदान प्रिय तात विचुरती बार देगो सुबहारी, ये राम रुचि तुम्हारी में। देंगे कहा आप रहा पास क्या तुम्हारे नाथ, देखो महाराज को विराग भेषधारी में। जानते नहीं हो कौशलेश रमेश हूं मैं, अखिल भुवनेश बैकुंठ को बिहारी में। जटायु जी बोले क्या दोगे? अरे बोले ये तो मेरी लीला है, पर मैं बैकुंठाधिपति हूँ। जटायु जी बोले सो तो सब ठीक, लेकिन गोद ले लिया या गद्द को विनीत याते, प्रभु की संपत्ति को भयो हूँ अधिकारी मैं। जटायु जी ने देह त्याग किया अविरण भक्ति का वरदान मांगकर, और उनकी अंतिम क्रिया भगवान करते हैं।